गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण पर लोगों में क्रोध। देवदार के हजारों पेड़ों की बलि का विरोध। कांग्रेस ने सरकार पर किया तीखा प्रहार। विकास के नाम पर बर्बाद कर रहे पहाड़। प्रस्तावित ऑल वेदर रोड के लिए उत्तरकाशी से गंगोत्री तक लगभग 100 किलोमीटर क्षेत्र में गंगोत्री हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है, लेकिन इको सेंसिटिव क्षेत्र से गुजरने वाले इस हाईवे के चौड़ीकरण की कवायद शुरू होते ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए सुक्खी टॉप से गंगोत्री तक के मार्ग में देवदार के घने जंगल पड़ते हैं और राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए इन जंगलों में लगे पेड़ों के चिन्हीकरण का काम चल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक चौड़ीकरण होने पर लगभग 6,500 देवदार के पेड़ों को काटा जाएगा, जिसका स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चौड़ीकरण के नाम पर वन संपदा को नष्ट करना सही नहीं है और इससे इस संवेदनशील क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा और बढ़ेगा। इसलिए सरकार पेड़ों को सुरक्षित रखते हुए चौड़ीकरण के लिए किसी और विकल्प पर विचार करे। सामाजिक कार्यकर्ता चौड़ीकरण को लेकर बीआरओ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सही निष्पक्ष जो है सही रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास पहुंचे और हम भी इस पक्ष में हैं कि सड़क चौड़ी हो, लेकिन बिना अगर पर्यावरण को नुकसान किए हुए अगर ये सड़क, और इसकी पूरी संभावना दिख रही है। हम लोग इसीलिए आज आए हैं कि हम हर एक पैच पे रुके हैं और इसकी पूरी संभावना, प्रबल संभावना दिखी है यहाँ पे कि आप पेड़ों को बिना काटे भी जो है आप इस सड़क को, और बीआरओ ने ये पहले किया भी है। अगर हम भटवाड़ी से आगे आते हैं गंगानी तक तो उन्होंने जो है छोटे छोटे पैच पे नीचे की तरफ बड़े बड़े पुस्ते करके उस पर पूरी फीलिंग करके सड़क को चौड़ा किया है। विपक्षी कांग्रेस ने भी गंगोत्री हाईवे के प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ ऑल वेदर रोड के नाम पर किस तरह से राज्य के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, ये सबके सामने है और अब राज्य के दूसरे हिस्से में भी इसी तरह से पहाड़ को बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य में विकास के साथ पर्यावरण का ध्यान रखकर ही काम किए जा रहे हैं और प्रस्तावित गंगोत्री हाईवे चौड़ीकरण में स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। निश्चित ही ये रुकना चाहिए। हम एक 4 धाम यात्रा वाली जो हमारी 4 लेन रोड है उसको देख चुके हैं, जिसको ऑल वेदर कह रहे हैं। हालात क्या आप देख लीजिए, आज जो पुरानी सड़क थी उससे भी कम सड़क रह गई है। लगातार चट्टानें गिर रही हैं, नुकसान हो रहा है, लोगों की ज़मीनें कट गई, लोगों के यहाँ कटाव हुआ है और आज उसकी देखरेख भी सरकार नहीं कर पा रही। पहले जो है उसको बचा लें और फिर और बात होगा। पेड़ों का कटान कतई स्वीकार नहीं होगा। वैकल्पिक रास्ता कोई सरकार को इसके लिए ढूंढना चाहिए। निर्माण के फेज में थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आएंगी, लेकिन बड़े पैमाने पे उन क्षेत्रों का जहाँ पे सेंसिटिव जोन है उनका ट्रीटमेंट हो रहा है और आने वाले समय में और भी बेहतर ये सड़कें होंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पर्यटन और तीर्थाटन के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से उसके चौड़ीकरण की मांग हो रही है, लेकिन उसमें पर्यावरण का भी ध्यान निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए। गंगोत्री हाईवे के जिस क्षेत्र में चौड़ीकरण का काम होना है वो इको सेंसिटिव जोन में आता है। पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील इस हिमालयी क्षेत्र को सुरक्षित रखने में वनों की अहम भूमिका है, लेकिन हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर इन घने जंगलों में खड़े हजारों देवदार के पेड़ों की बलि देने की योजना है, जिसके विरोध में स्थानीय निवासी खड़े हो गए हैं। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े और स्थानीय लोगों को इस बारे में जागरूक भी करे। देखना होगा कि सरकार ऐसा करती है या पेड़ों की रक्षा के लिए विरोध की ये चिंगारी विस्फोटक रूप लेती है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।